हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। गहन एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो गजब हो गया भैया। सिंपल सा वही बोल बोल कर रहा था यहाँ पे। ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है भैया। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ना। पूरा कंट्रोल है कुछ मैनिपुलेटर्स का। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से कौन करोड़ों खरबों रुपए की कमाई है भैया कॉर्पोरेट के अंदर। तो अपने हिसाब से 5, 10, 15 हजार करोड़ का माल लेके या बेच के वन वे ये विषय है ना। ये हो क्या रहा है भाई। यहाँ से वन वे डाउन, वन वे अप, फिर वन वे डाउन, फिर वन वे अप। हो क्या रहा है समझ के बाहर है भैया। चलिए तो अपने तो जो मतलब अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करो। मैं हमेशा बोलता हूँ छोटा छोटा काम करो। इतना मार्केट बढ़ गया, हमारे पड़ोस वाले ने बहुत करोड़ों रुपया कमा लिया। भाई वो तू कमा लिया, मैं तो ब्रेकआउट के ऊपर बाय किया था, 50-60 पॉइंट के ऊपर निकल गया, खेल खत्म। है ना। यहाँ पे बहुत बड़ा जोखिम है। एक तो ये गैप एरिया आ रहा है ऊपर में पूरा रेजिस्टेंस जोन। तो पहली बार ये गैप भरी नहीं थी और यहाँ से करेक्शन दिया था अभी। है ना। जून के अंदर यहाँ से डीप करेक्शन दिया था। जिगजैग से ऊपर बढ़ रही है। 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ। हो सकता है ये फिफ्थ लाइक दिस 1, 2, 3, 4 फिफ्थ इसके ऊपर निकले, वॉल बना के गिर जाए। कुछ भी हो सकता, कुछ भी। इतना ध्यान रख के चलना है जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। इकोनॉमी में कुछ नहीं है भैया। दिवाली की सीजन के अंदर कुछ कंपनियों के सेल्स बढ़ गए तो वो कॉमन है। लेकिन उसके बाद क्या। और ये पूरा कल भी मैंने बोला था आपको, डाउ जो हम लोग देख रहे थे, डाउ की बढ़ा हुआ था, वहां से जोर से गिरा। है ना। 300-400 पॉइंट बढ़ा हुआ था, वहां से नीचे गिर गया। 200-250 पॉइंट वहां से वापस ऊपर उठा लिया और ऑलमोस्ट 0-0 क्लोजिंग दिया डाउ को। अभी पॉजिटिव खुला है ना। ये ये लोग मार्केट को गिरने दे देंगे भैया। ये जब तक बड़ा कांड नहीं होगा इंटरनेशनल लेवल पे, वहां तक ये लोग गिरने नहीं देंगे। दो चार कंपनियां उड़ेगी तब जाके गिरेगा। लेकिन जोखिम ही बहुत है। अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, ऊपर में फटाफट निकलो। यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट 26,400, 26,800 भी जा सकती है। मैं आगे भी बोल चुका हूँ। लेकिन निकलो। अभी ये वन वे ऊपर जाना है क्या भाई। कितने दिन में है ये कितना दिन का मुंह है। अब यहाँ से पकड़ो। यहाँ से 46 डेज का मुंह है और जिगजैग देखो। 800 प्लस, 700 माइनस, 1,000 प्लस, वापस 850 माइनस। और वहां से अभी सिर्फ 11 दिन में ऑलमोस्ट 1,037 पॉइंट। तो यहाँ पे जोखिम ही है भैया। मार्केट ऐसे स्लो मूविंग में ऊपर नीचे होके बढ़ता है तो ठीक है। यहाँ वेस्ट अभी का मोमेंटम बुलिश है, ये भी समझ लेना ठीक से। अभी का मोमेंटम बुलिश है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। ये ऊपर की लाइन, यहाँ पे एक लाइन क्रॉस हो रही है, ऊपर एक लाइन आ रही है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। गैप एरिया वाला आगे का पुराना, यहाँ से एक बार गैप एरिया से नीचे आई है। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन है, ये जिगजैग वाला जो मैंने दिखाया है ना। और ऊपर में यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन है 900 के पास। और फिर
26,100। चलिए तो हाँ, यहाँ से यहाँ आती है और हमें बुलिश मोमेंटम दिखता है तो बाय करेंगे, लेकिन सीधा कल भी गैप अप खुल जाती है। आज क्या था भाई, सीधा गैप अप लग रहा था 500 के पास, बोल दिया अभी निकलो 500 520 के पास, यहाँ पे ये रजिस्टेंस आ रहा था 500 520 के पास, निकलो, खेल खत्म कर दो, फिर ऊपर देखना ही नहीं, कोई भरोसा नहीं ये क्या कर देगी, है ना। चलिए यार, ये मेरा देश भैया, रोज की बूम तकलीफ है, लाइव मार्केट में भी ऐसा हो जाता है, हैंडल करना तकलीफ हो जाती है। दो दो करेक्शन रखे हुए फाइबर करेक्शन, तो भी ये प्रॉब्लम है बड़े सिटी के अंदर, चलता है, कोई देखने वाला नहीं है, सब वही लोगों की चलती है। तो सिंपल सा अभी का जहां से क्लोजिंग है, तो 25,000, चलो फटाफट देख लेते हैं यार, 25,566, इसके नीचे सेल और इसके ऊपर बाय, राइट। लेकिन बाइंग में अभी छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहना। देखो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर बाय, फिर कमेंट में नहीं लिख देना ये रैली चूक गए, भाई ये रैली चूकी चूकी गए, सब लोग चूक जाते हैं भाई, कौन खड़ा रहेगा, कोई नहीं खड़ा रहेगा। यहाँ से ब्रेकआउट मारा, सिंपल सा था, इसके ऊपर हमारा 370 के ऊपर बाय था, 370 के ऊपर खुला, ऊपर नीचे आया और यहाँ पे रुक रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट 440 के ऊपर आप बाय करो, निकलो 500 पे, बात खत्म, 60 पॉइंट हो गए। ये पूरा कैप्चर कोई नहीं कर सकता, तो बाद में ये नहीं बोलना, और अभी से बोल रहा हूं मैं, ये 560 के ऊपर बाय, 560 के नीचे सेल, लेकिन बाइंग में ऊपर 800 तक काफी सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट न्यू हाई भी जा सकती है और अगेन न्यू लो भी मार सकती है, इतना ध्यान में रखना। लेवल टू लेवल चल रहा है, नीचे आती है, यहाँ कहीं रुकती है एक दो दिन, तब जाके वापस हम लोग बाय की सोचेंगे, अदरवाइज ऊपर में बाय, ब्रेकआउट पे फटाफट फटाफट प्रॉफिट बुकिंग, बस और कुछ नहीं, सिंपल सा, साथ में चलना है उसके, लेकिन ऐसा पागलों की तरह नहीं चलना है ना। और बैंक निफ्टी देखो भैया, हाई के ऑल टाइम हाई के पास, ऊपर में 57,950, 58,440 जा सकते हैं, ऑल टाइम हाई क्रॉस करती है, ठीक है, लेकिन फटाफट निकलना है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि गिरती है तो पानी भी नहीं मांगती, है ना, ये ध्यान में रखो, जब भी मार्केट गिरती है तो बहुत फास्ट गिरती है। ये जो बढ़ाया इसने ये कवर किया, कितने दिन में गिरा था ये, 8 दिन, कवर करने में कितने दिन लगे, 11 दिन, है ना। यहाँ पे गिरा, उसको कवर करने में कितने दिन लगे, कितने दिन में गिरा था ये, 5 दिन, उसको कवर करने के लिए कितने दिन लगे, यहाँ से ये कैंडल, 12 दिन, 5 दिन का कवर करने में 12 दिन, ज्यादा दिन नहीं लगे, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा है, तो गिरती है तो बहुत शार्प मूव आता है, प्रीमियम बढ़ जाते हैं, विक्स बढ़ जाता है, आज विक्स भी 3% प्लस था, ऊपर में फटाफट निकलना है, मैंने एक ही लेवल दे दिया है कल का, ऑप्शन डेटा देख लेते हैं वहां तक, ऑप्शन डेटा में 1.54 के आजू बाजू का है भैया, ये डेंजरस है, नहीं बनता है भैया भाई, कौन सी चीज में इकोनॉमी देखो यार, ये डेटा देखो, कहीं से भी बाय नहीं बन रहा है, यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे सीधा 25,800 पे है बड़ी पोजीशन, और ऊपर में 26,000 के पास बड़ी पोजीशन, कैसे बाय कर ले यार, आओ, नहीं हो सकता है, ब्रेकआउट पे बाय करो, फटाफट निकलो, और सेल में फंस जाती है, स्टॉप लॉस रिवाइज करके खड़ा, सिंपल सा, काफी है, ये डेंजरस है, ओके, यहाँ कभी भी ट्रैप हो सकता है, कल भी ट्रैप हो सकता है, मंडे भी ट्रैप हो सकता है, शायद कल ये ना गिरा है, दिवाली है, और जो बात हो रही थी हमारी सिप वाले, म्यूचुअल फंड वाले,
है ना। तो आज एमएसआई भी 78 थी, सोचो 78 एमएसआई पहुंच गई थी। 101% मुझे ऐसा लग रहा है कि एमएसआई डाउन आएगी। स्क्रिप्ट स्पेसिफिक नहीं बढ़ा मार्केट, कुछ स्क्रिप्टों को बढ़ा के बढ़ा दिया। स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बोल रहा है? पॉजिटिव। कल आज नेगेटिव था, ब्रेकआउट के ऊपर रुक रही थी, है ना। 450 के पास काफी टाइम पास किया, बाद में उसने ब्रेकआउट मारा। वो सुबह सुबह मैंने चार्ट भेज दिया था 450 वाला कि भाई ये यहाँ पे डबल टॉप है। और जैसा उसका ब्रेकआउट मारा, फट फट 500 पे चली गई, 500 के पास वापस टाइम पास किया, नीचे आई और फिर जाके 600 तड़ाता तड़ाता। स्टॉप लॉस एंडिंग यही, एक्सपायरी का दिन स्ट्रेटेजी बनाते हैं एक्सपायरी वाले और उसको फंसाओ, बंद हो जाएंगे सब। अब हमारी बात करें तो हम 3 से 5% ले रहे थे बड़े अकाउंट के अंदर, आज की डेट में वो 1%, 2% के पास पहुंच गया प्रॉफिट मार्जिन। पिछले एक महीने से ये पोजीशन है, प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल कम हो गया। इतना सारा एडजस्टमेंट करने के बाद स्ट्रेटेजी बंद ही करनी पड़ेगी भाई, चलो इसके साथ ही चलो। तो ये पॉजिटिव है, राइट। और पॉजिटिव मतलब दोपहर में 1:30 के बाद पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर मार्केट मॉर्निंग में नीचे जाती है, सुबह में ही नीचे चली जाती है, तो फिर 1:30 बाद शॉर्टिंग नहीं करेंगे। सिंपल सा इसका स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मीनिंग इतना ही है। वैसे आज खराब था, 12:30 1 बजे के बाद, 12:30 1 बजे के बाद आजू बाजू 500 तक पहुंच गई थी मार्केट, बराबर। तो उसके बाद बाय बन नहीं बनता था, फिर जान देना, फिर रिस्की होता है। एस्पेक्ट में पोजीशन ये है भैया कि ये एक सन जुपिटर का 90 का एस्पेक्ट आ रहा है कल, ये हार्ड एस्पेक्ट है। यहाँ पे मार्स और मर्क्यूरी का हार्ड एस्पेक्ट आ रहा है और ये पॉजिटिव एस्पेक्ट चल रहा है। आज भी यही था, इसी वजह से बढ़ा था, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट चल रहा है, आज इसके लिए ही बढ़ा था। लेकिन यहाँ पे कल साथ में 2 नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। और जैसा मैंने बोला वही बंदा बाय में फटाफट निकलेंगे, ब्रेकआउट के ऊपर बाय करेंगे लेकिन बाय में फटाफट निकलेंगे। तो ऑप्शन का डेटा देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। तो सिंपल यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ऊपर में रेजिस्टेंस जो आ रहा है 57,715 से 57,825, यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है, राइट। पहले भी इसके पहले ही ये रेजिस्टेंस जोन था, उसके पहले से नीचे आ गई है और इतना जोर से गिरी थी। 54,000, 57,000 से 57,600 से कहाँ तक आ गई थी? 53,000। तो यहाँ पे भाई ऐसे मूव में, ऐसे वन वे मूव में, है ना, लिक्विडिटी क्रंच आ रही है बैंकों के अंदर, तो कहाँ पे बाय करेंगे? हर महीने एक बार, 2 महीने में लिक्विडिटी क्रंच का सुन रहे हैं बैंकों के अंदर, कैसे बाय कर लेंगे अभी? ठीक है, तो ये सब देख लेना आप लोग, बाय में फटाफट निकलना है बस, और कुछ नहीं। बैंक निफ्टी का लेवल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, मेरे हिसाब से ये 205 के नीचे खराब होगी, 57,205 के नीचे खराब होगी ये लेवल, है ना। तो अभी तो काफी ऊपर है, 57,373 है, 205 के नीचे खराब होगी तो ऊपर में। और यहाँ पे अच्छा, इसमें नीचे खराब कहाँ, किसके नीचे खराब होगी? ये निफ्टी अभी यही लेवल देखना, 25,350 है ना। तो इस 25,350 के नीचे चलती है तब जाके ज्यादा खाना खराबी आएगी, वहां तक नीचे आती है तो बाय ऑन डिप सोचेंगे, जहां से भी करेक्शन आता है वहां पे बाय ऑन डिप सोचेंगे। चलो वीडियो लंबा हो गया, तो यहाँ से जो भी कहा जाता है भाई वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करें। दाऊ भैया क्या है, अभी तो इनसाइडर डे चल रहे हैं, एसपीएक्स इनसाइडर डे, नास्डेक इनसाइडर डे चल रहा है। हाँ, तो भैया लाइक करें, शेयर करें,
लोगों के साथ। आज मजा ना आई, आप लोगों को जल्दी निकलना पड़ा, लेकिन ये रूल मतलब रूल, रूल के साथ चलना है ना। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक